रामूराम जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम समय में, ऐसा है कम से कम समय है, मैं ऐसे लोगों की बजाय जो कुछ भी नहीं कह रहे उनसे अच्छा कहूँगा आप लोग सुनो। क्या कम से कम हमारे जैसे लोगों को टाइम दो। छोगाराम जी ने कहा मैं अकेला हूँ, छोगाराम जी जैसे बनाने वाला मैं अकेला ही हूँ। ऐसे लोगों को मैं बनाता हूँ क्योंकि मैं आरपीएससी में था और मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बनाया है। क्या बात करते हो यार। आज देवासी समाज का महाकुंभ है, सम्मानित मंच और हमारे जो भी साधु संत है, मैं एक ही बात कहूँगा, हमारे सामने जो बुजुर्ग युवा और हमारी नारी शक्ति बैठी है उनको सबको मैं नमन करता हूँ। पर मैं क्योंकि शिक्षा गजट से जुड़ा हुआ था, फिर मैं लोक सेवा आयोग में गया, मैं एक ही बात कहता हूँ, अपने लड़के और लड़कियों दोनों को पढ़ावें। लड़कियों को पढ़ाने से फायदा यह है कि दो घर, एक पियर वाला एक ससुराल वाला, दो घर सुधरेंगे। एक नंबर दो, लड़कियों के 30% आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उसमें सिर्फ लड़कियां ही सिलेक्ट होती है, चयनित होती है। लड़कियां पढ़ेगी तो कम से कम 30% में अपनी लड़कियां नौकरी लगेगी तो दो घर सुधरेंगे। तो एक तो यह है कि लड़के लड़कियों को पढ़ाने पर जोर दें। दूसरा, नशा प्रवृत्ति जो भी है वो बड़े बुजुर्ग जो कर रहे हैं वो कम कर दे और नई पीढ़ी को नशा प्रवृत्ति नहीं करने दें। एक मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आपके यूट्यूब और सोशल मीडिया, युवा लोगों को कह रहा हूँ सोशल मीडिया पर इतने मत बैठे रहो यार, दूसरा काम करो जो आपका पढ़ाई का काम है या जो अभी जो काम है वो करो। आप बिना मतलब सोशल मीडिया पर नमस्ते फोटो, ये किसी ने मुझे कहा कि रामूराम जी आपका उद्बोधन और भेजो। मैंने कहा यार मेरा उद्बोधन तो समाज पिछले 40 साल से देख रहा है। 35 साल में तो कॉलेज में सर्विस दी और 4 साल लोक सेवा आयोग में दी। और मैं दूसरी बात कहूँ, लास्ट बात कह रहा हूँ, अपने राजनेता कम से कम अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिए। ये नहीं कि राजनेता वहाँ चले जाते हैं उनको फाइल और नोट शीट पढ़ना नहीं आती है, कम से कम उनको इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों आने चाहिए। क्योंकि यदि वो लोग बाग इन चीज़ों में नहीं समझेंगे तो सिर्फ अपने साइन के अलावा कुछ नहीं करेंगे, जैसा अभी तक आपके समाज में हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं केवल एक अकेला आदमी था वहाँ पर, 70 साल में पहला आदमी गया वहाँ पर। होम सेक्रेटरी ने कहा मेरे टीएडी अलग होने चाहिए। मैंने वहाँ लिख दिया, हाई कोर्ट जज एक करोड़ चेयरमैन बनते हैं उनको सब टीएडीए सम्मान मिलेंगे। आज तक उन होम सेक्रेटरी साहब को टीएडीए अलग नहीं मिला, मेरी नोट शीट चली गई वही रही। इसी तरीके से वेटरनरी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट, वो डीओपी ने कहा कि यूनिवर्सिटी बीकानेर करवाएगी, मैंने लिख दिया स्टेट पीएससी का काम है रिक्रूटमेंट करना और स्टेट को अधिकारी देना, हाईकोर्ट को काम है जजमेंट देना, न्याय देना, और असेंबली और पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। इसलिए वेटरनरी ऑफिसर हो चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट हो, स्टेट पीएससी अर्थात लोक सेवा आयोग जो कलम से लिख दे तो खुले नहीं, ऐसे नेता होने चाहिए। बाकी नेता सिर्फ साइन करके नहीं दी जावे, कम से कम योग्य जनप्रतिनिधि होने चाहिए। बाकी समाज को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।